मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी कला की सीरीज को जारी रखते हुए हम आज के वीडियो में भी कला से संबंधित 125 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पहला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया, जो वास्तुकला के लिए दुनिया के सर्वोच्च सम्मानों में से एक है? तो बताइए, किस कलाकार को रॉयल गोल्ड मेडल 2020 प्रदान किया गया? सतीश गुजराल को, बालकृष्ण दोषी को, हसमुख पटेल को और विमल पटेल को? तो बताइए, किसे प्रदान किया गया था रॉयल गोल्ड मेडल 2020? तो बालकृष्ण दोषी को प्रदान किया गया था रॉयल गोल्ड मेडल 2020। अगला प्रश्न है, के जी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं? प्रश्न है, के जी सुब्रमण्यम जाने जाते हैं चित्रकार के रूप में, मूर्तिकार के रूप में, छापाकार के रूप में और फिल्मकार के रूप में? तो दोस्तों, के जी सुब्रमण्यम जो है वो एक चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। प्रश्न है, ब्रिटिश दृश्य चित्रकार का नाम बताइए। तो कौन है? जॉन कॉन्स्टेबल, जो कि एक ब्रिटिश दृश्य चित्रकार हैं। अगला प्रश्न है, ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया? प्रश्न है, ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया? तो बताइए, किसने चित्रित किया था? माने ने, पब्लो पिकासो ने, हेनरी मातिस ने कि मार्क शागाल ने? तो किसने चित्रित किया था? मार्क शागाल ने चित्रित किया था ब्लू सर्कस। अगला है, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की चित्र छवियां हैं। तो क्या है? भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। किसमें? कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा की जो चित्र छवियां हैं वो है भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। अगला प्रश्न है, दादा मैनिफेस्टो किसने तैयार किया? प्रश्न है, दादा मैनिफेस्टो किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया था? हुगो बॉल और ट्रिस्टन जारा ने। क्या है? दादा मैनिफेस्टो किसने तैयार किया था? तो किसने तैयार किया था? हुगो बॉल और ट्रिस्टन जारा द्वारा तैयार किया गया। अगला प्रश्न है, चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं। चक्राकार रेखाएं अभिव्यक्त नहीं करती हैं। क्या नहीं अभिव्यक्त करती चक्राकार रेखाएं? तो आघात नहीं अभिव्यक्त करती हैं। यहाँ पर लिखा है नहीं, पूछा गया है, तो क्या नहीं? आघात। अगला प्रश्न है, निहाल चंद किस शैली के कलाकार हैं? या निहाल चंद किस शैली से संबंधित कलाकार हैं? तो किस शैली से संबंधित कलाकार हैं निहाल चंद? राजस्थानी शैली से संबंधित कलाकार हैं निहाल चंद। अगला है, जयपुर शैली के चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। प्रश्न है, जयपुर शैली के चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही है। तो क्या रही है? बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह थे? या हम ये भी पूछ सकते हैं, बनी ठनी पेंटिंग किस शैली में बनी? तो किस शैली में बनी थी? किशनगढ़ शैली में। कौन सी? किशनगढ़ शैली में। और इसी शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे निहाल चंद। अगला है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो किसने बनवाया था? अकबर ने। हुमायूं का जो मकबरा था वो अकबर ने बनवाया था।
अगला है आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे। प्रश्न है आईने अकबरी पुस्तक जो थी उसके लेखक कौन थे, तो कौन थे? अबुल फजल। अगला प्रश्न है मुगल चित्रकला विकसित हुई। तो दोस्तों मुगल चित्रकला जो विकसित हुई थी वो अकबर के समय हुई थी। कब हुई थी? अकबर के समय मुगल चित्रकला का विकास हुआ था या विकसित हुई थी। अगला है कला के नवजागरण के सूत्रधार थे। प्रश्न है कला में नवजागरण के सूत्रधार कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर जो थे वो कला में नवजागरण के सूत्रधार थे और अवनींद्रनाथ टैगोर ही भारत में वाष्प पद्धति के जन्मदाता माने गए हैं। अगला है ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? एलिफेंटा गुफा में। कौन सा? ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य जो है वो एलिफेंटा गुफा में स्थित है। अगला है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार का रंग अधिक प्रयोग किया गया है? प्रश्न है बूंदी शैली के चित्रों में किस प्रकार के रंग का प्रयोग अधिक किया गया है? तो कौन से रंग प्रयोग किए गए हैं बूंदी शैली के चित्रों में? खनिज रंग, जल रंग, रासायनिक रंग कि सोना चांदी रंग? तो बताइए। तो दोस्तों बूंदी शैली के चित्रों में सोना चांदी रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है। किस रंग का प्रयोग अधिक किया गया है? सोना चांदी के रंगों का प्रयोग। किसमें? बूंदी शैली में। अगला प्रश्न है जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? प्रश्न है जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? तो कौन था हिंदू चित्रकार? बिशन दास। बिशन दास जो है वो एक हिंदू चित्रकार था। अगला प्रश्न है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? बाघ की जो गुफाएं हैं वो कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ स्थित है बाघ की गुफाएं? मध्य प्रदेश के धार जिले में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में कहाँ पूछा जाएगा? तो धार जिले में। अगला है किस स्थापत्यविद ने नई दिल्ली में स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण किया? प्रश्न है किस मूर्तिकार ने स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण किया? तो इनमें से किसने किया था स्वतंत्रता स्मारक का निर्माण? तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने किया था। किसने? डीपी राय चौधरी या देवी प्रसाद राय चौधरी ने। अगला है अनारकली चित्र किसका है? प्रश्न है अनारकली चित्र किसका है? तो अनारकली चित्र जो है तो किसका है? अब्दुल रहमान चुगताई का। अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? प्रश्न है अभिव्यंजनावाद किस देश के कलाकारों द्वारा शुरू किया गया? दोस्तों हर प्रश्न के बाद आपको 5 से 7 सेकंड का समय दिया जाता है जिसमें प्रश्न पढ़ने के बाद आप उन्हें अच्छी तरह सोच और समझ लें। तो किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? जर्मनी के द्वारा। अगला है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? प्रश्न है उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। अगला है मौला राम किस शैली का
प्रसिद्ध चित्रकार था? प्रश्न है मौलाराम जो था वो किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? तो कहाँ का था? पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था मौलाराम। अगला है अंडाकार रूप चित्रण किस शैली में हुआ, या अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ? तो किस शैली में हुआ था? पहाड़ी शैली में। अगला है बाग में रंग महल की गुफा किस नंबर की है? या रंग महल की गुफा बाग की जो है वो कौन से नंबर की है? तो कौन से नंबर की है? चौथे नंबर की। ग्रह अगला है हमजानामा के चित्र किसके समय बने? प्रश्न है हमजानामा के चित्र किसके समय बने? तो किस समय बने थे? अकबर के समय। अगला प्रश्न है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न है भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भारतीय कला? बताइए। वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला प्रश्न है सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर बनी है? कौन सी? द इनर आई। तो किस कलाकार के जीवन पर बनी फिल्म है? विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर बनी फिल्म है। अगला है कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? क्या पूछ रहे हैं? कनिष्क की मूर्ति किस काल की देन है? तो कनिष्क की जो मूर्ति है वो कुषाण काल की देन है। किस काल की देन है? कुषाण काल की।